तुम्हें सब पता है, खर्चा सब मिल जाए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मैं मीरू भंडारी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी नौनी मीरू भंडारी ब्लॉग में। तो हे गाइस, आज के ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरे से बड़ों को मेरा नमस्ते और छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। तो ही गाइस, और आज हम लोगों का, मैंने कल रात को आपको बताया था कि मेरा बैग तैयार हो चुका है और अभी हम लोग, मैं और मेरी बहन रेडी हो चुके हैं। और ये जाते जाते मैं आपको रास्ते में बताऊंगी कि अब हम लोग किधर को निकल रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो पहले भी तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, सुबह एक जैकेट डालना बाकी रह गया। और तो फिर मैं आप लोगों को बताती हुई थोड़ी देर में निकलते हुए। मैं ना, मैंने सारा सामान रखा भी, मैंने नहीं रखा, मुझे तो कुछ ध्यान ही नहीं है। तो अब हम लोग निकल चुके हैं घर से, जहां हम लोगों को जाना है अपनी मंजिल तक। तो ये देखो मेरा इतना बड़ा बैग, और आगे बैठ रखी है मेरी बहन। और पता है, मैंने नहाने के बाद तो बाल भी नहीं बनाए। मैं सोचा मैं कहीं जाऊँ, मैं जहाँ जाऊँगी वहीं पे बनाऊँगी, किस दीदी के घर पे ही। तो यहीं तक छोड़ेंगे भैया हमको, और यहाँ पे आने वाले हैं मेरे जीजा जी, जिनकी गाड़ी में हम लोग यहाँ से जाएंगे। और मेरी बहन मेरे घर आएगी, मेरी बहन नहीं जा रही। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं दीदी लोगों के घर में, मतलब बहन की जर सासू के घर में हम लोग अभी। और हम लोग बैठ रखे अभी बैठक वाले रूम पे। और ये रहे मेरे जीजा जी, और ये रहे इनका रूम। घर तो बहुत पसंद आया मुझे इन लोगों का, बहुत अच्छा घर इन्होंने अभी नया खरीदा है। तो हम पहुंच चुके हैं अभी छत में, और मैंने तो बाल भी नहीं बनाए, घर से ही नहीं बनाए मैंने, और अभी भी नहीं बना रखे। मैंने सोचा जब जाते हुए ही बनाऊंगी जब हम लोग जाएंगे। अभी हम लोग जाएंगे कितने बजे? 4 बजे ना, 4 बजे निकलेंगे। मतलब यहाँ से तो जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन जहाँ भी जाएंगे हम 4 बजे जाएंगे। अभी तो घुमाने वाला, ये घुमाने वाला है ना दीदी की जैसा, घुमाने वाले ना। तो हमने यहाँ घुमाने वाले आ रखे हैं, घुमाने वाले आ रखे हैं हम लोग अपनी बहन के, मतलब जीजा जी की बहन के घर में, यानी कि दीदी के जर सासू। और वैसे भी दीदी की भी तो दीदी हुई ना। तो अभी हम लोग आ रखे हैं यहाँ पे, और मैं आपको यहाँ का एक बार व्यू दिखा देती हूँ यहाँ पे कैसा है। मतलब घुमाने वाले रहने वालों को तो पता ही होगा कैसा है, लेकिन बाकियों को थोड़ा ना पता होगा कैसा है, मतलब ये जगह कैसी है यहाँ पे। तो यही रहा यहाँ पे शॉप। मुझे तो बहुत अच्छी जगह लगी यार, यहाँ पे अच्छा है। मतलब भले लोग जान पहचान वाले नहीं है, लेकिन घर के ऊपर घर है, घर के सामने घर है, घर के ऊपर घर है। तो यहाँ पे इतनी अच्छी जगह है यार। और वैसे भी धूप लगी हुई है, एकदम अच्छी धूप लगी हुई है। ये है ससुर जी दीदी के, ये लोग भी हमारे साथ जा रहे हैं। और बहुत अच्छी धूप लग रही है अभी, तो बहुत मज़ा आ रहा है यार। इतनी तेज़ धूप तो नहीं लग रही, क्योंकि अभी मैं तो सुबह सुबह नहा करके आई, सुबह तुरंत नहाई और बाल भी नहीं बनाए, कुछ भी नहीं किया, और कपड़े डाले और सीधा तुरंत यहाँ पे आ गए। और बहुत अच्छी धूप हो रही है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है धूप में। हम जैसे पहाड़ वाले लोगों के लिए तो धूप इतनी, मतलब धूप ही इतनी सुकून चीज़ है ना। जो धूप निकल जाए तो हमारे लिए इतना सुकून हो भी, सर्दी में तो खास करके हम तो पूरे दिन भर धूप में ही बैठे रहते हैं। वरना तो यार मैंने सोचा यहाँ पे ना वीडियो बनाऊंगी वाला, तेरी बातों से ऐसा उलझा जिया। कैसे बनाऊंगी मैं उलझा जिया वाली वीडियो, क्योंकि यहाँ पे तो नेटवर्क ही नहीं आ रहे, और वीडियो भी कैसे बनाऊंगी मैं। ओ माय गॉड। तो हम लोग कर रहे थे छत पे मस्ती, और जीजा जी गए छत के ऊपर कि अब खाना भी बना लो, ट्रेन में तो खाना तो चाहिए तुम लोगों को, जहाँ पे जाओगे। तो ट्रेन में जाने वाले थे हम लोग, तो खाना तो बनाना ही पड़ा हम लोगों को। तो हम सब लोग मिल बांट के ही खाना बना रहे थे। मतलब जो मीनू थी वो भी, उसने भी हेल्प करी, और मधु भी मेरी हेल्प कर रही थी। सब्जी में उसने काटा, मधु ने काट रही थी देखो। और मैं सोचा, मैं सब्जी बना रही थी, और चावल तो मैंने रख दिए थे चूल्हे में, देखो चावल रखे हुए मैंने। अब मेरी बहन उड़ रही थी आटा आटा गूंद रही थी वो। और हम ये सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। दीदी लोग अपना मतलब पैकिंग वगैरह, नहाना धोना कर रहे थे, और जीजा जी लोग सब बाहर में इधर घूम रहे थे, इधर उधर जीजा जी लोग। और हम लोग लगे हुए थे अपने काम में। तो मुझे इन लोगों को सामान का पता नहीं था, इन लोगों ने कौन सा सामान कहाँ पे रखा है। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि यार टमाटर कहाँ पे रखा है तुमने, मुझे मिल नहीं रहा। तो उसने कहा कि यार फ्रिज में ही रखा है। मैंने फ्रिज पहले खोला तो मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि दूसरों को घर का पता ही नहीं होता कौन सा सामान कहाँ पे है। तो मुझे बनानी थी सब्जी, और मुझे डर लग रहा था न जाने कैसे सब्जी बनेगी, क्योंकि अपने घर में कितने टेस्टी भी सब्जी बनती होगी, तो दूसरों के घर में तो बिल्कुल टेस्टी सब्जी तो बनती ही नहीं है।
तो मेरे साथ भी यही होने वाला था क्योंकि मुझे तो पता था। तो अब ये डालने वाली थी मैं यहाँ पे सब टमाटर कट करने के बाद ये टमाटर काट कूट करके मैंने ये देखो डाल दी यहाँ पे, चढ़ा दी यहाँ पे सब्जी या डाल दी यहाँ पे सब्जी। और अब मेरे फ़ोन में बैटरी लो हो रही थी तो मैंने जिया जी को बोला जी मेरा फ़ोन चार्ज लगाना है मेरे को। तो मैंने थोड़ी देर फ़ोन चार्ज पे लगा लिया था। चार्ज लगाने के बाद हम लोग निकल रहे थे मार्केट के लिए ऋषिकेश में, क्योंकि मेरे पास तो मुझे नए जूते खरीदने थे वहाँ के लिए। और तो मैं ये वाले चप्पल लेके आई थी। हम सब लोग बैठ गए गाड़ी में, ये बैठे थे जीजा जी के, मैं और मेरी छोटी बहन और उनके भांजे। जूते खरीदने के लिए तो हम लोग चल दिए मार्केट में। हम लोगों ने देखो यहाँ पे पूछा जूतों के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ चप्पल थे। इन लोगों ने कहा नहीं हमारे पास जूते तो है नहीं, हमारे पास सिर्फ चप्पल। तो हमने कहा कोई बात नहीं। हम गए दूसरी दुकान में, तो मैंने इन लोगों से पूछा आप लोगों के पास शूज़ है? इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। और मेरे पे ये लिए हमने शूज़ यहाँ से, है ना। और अब हम लोग निकलते तो हमें ना छोटे वाले जीजा मिले। हम वहाँ से ना ऐसे भागे ना ताकि वो हमें ना देखे हम जा रहे थे खाना खाने, क्योंकि हमें बहुत भूख लग गई है यार। और हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, वहाँ जाके दाल चावल तो खा ही लेंगे, मतलब साग भात बना के, तो गोभी की सब्जी बना रखी उधर वहाँ पे। और जो खाता यार पता चला कि जीजा और भी यहीं आ रहे खाना खाने के लिए, तो बैंकर वाली बेइज्जती हो जाएगी हमारे। ए भगवान वो ना हो वहाँ पे। तो यहाँ पे खाए हम लोगों ने मोमोज और चल दिए हम यहाँ से सीधा उन्हीं के कमरे में। अब ये लोग देखो पैकिंग वगैरह वगैरह कर रहे थे, और कोई तो जीजा जी लोग तो यहीं पे घूम रहे फिर रहे थे, और मधु हो रही है तैयार हो रहे थे। ये रहे इनके बैग पैक, और चल दिए हम लोग फिर से अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए। और ये सब के सब हम बैठ गए और 3 लोग वो छूट गए। अब हम लोग सीधा पहुँचे रेलवे स्टेशन में। तो ये रही गाड़ी और जीजा जी जाएंगे गाड़ी को लेकर के वापस। और अब हम लोग अपना अपना बैग उठा करके चल दिए आगे के लिए। और मैं भी चल दी अपना बड़ा सा थैला लेकर के आगे आगे। और ये रहे दीदी की सास जी और ये नानी सास और मधु मीनू और मेरी छोटी बहन के पास है जिया जी का बैग और अपना खुद का बैग। हाँ, उतने बड़ी तो खुद नहीं है जितने बड़े उसके बैग है, मतलब जिया जी का बैग है। इतनी छुटकू सी तो ये है। ऐसे मस्ती करते करते जा रहे थे हम लोग आगे के लिए। ये पहुंचने वाले मतलब मैंने ये पहली बार देखी यहाँ पे कि मतलब ऋषिकेश में भी रेलवे स्टेशन है। सच में मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ और मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। अब मतलब अगर मैं कभी नेक्स्ट टाइम से यहाँ पे जाऊँगी तो शायद मुझे याद भी नहीं रहेगा कि मैं यहाँ पे कौन सी जगह में आई थी। और ये रहा हमारा जिसमें शायद हम लोग जाएंगे। हाँ, हम लोग जा रहे थे यहाँ से लिफ्ट से, मुझे नहीं पता शायद लिफ्ट ही बोलते होंगे से, हम जा रहे थे लिफ्ट से। तो हमने देखा कि ये हो रखा है ख़राब, हम लोग फिर से वहाँ से चल दिए वो वापस। हमने कहा ये तो ख़राब है बिल्कुल, ये सच में ख़राब था। और वहाँ से आए हम लोग वापस। फिर हम लोग गए थे सीढ़ियों से पैदल पैदल, और अब हम लोगों ने पकड़ ली अपनी ट्रेन, जिस ट्रेन में हम लोग जाएंगे। और हम सब लोग अपने अपने सीट ढूंढते हुए पहुंच गए अपने अपने सीट पर। नहीं, अभी हम लोगों ने अपनी सीट नहीं ढूंढी थी, ये हम उन्हीं की सीट में बैठे हुए थे। हमने कहा था आराम से ढूंढ लेंगे। हमने ढूंढने के बाद हम लोग बैठे अपने अपने जगह पर, और हो गई थी रात के बज रहे थे 11। और मैं और मेरी छोटी बहन एक ही सीट में सोए। वो हम इसलिए एक ही सीट में सोए क्योंकि हमने एक ही कंबल ला रखा था, इसलिए हम दोनों बहनें एक ही सीट में सोए रहे रात भर। नहीं, रात के 12 बजे तक, रात के 12-1 बजे तक हम लोग साथ में सोए। और उसके बाद मैं अपने सीट पर चली गई थी नीचे वाले में। तो ये था आज रात तक का मेरा ब्लॉग। तो है गाइस, आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय।